की मदद। मेरी बहन जैको, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था आराम से धूप में लेटने में इतना मजा आता है। नोबिता, जानते हो आजकल जैको बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। क्या कहा अजीब? लेकिन कैसे? पता नहीं, बहुत गुमसुम रहती है, किसी से भी बात नहीं करती और हमेशा सोचती रहती है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें अगर कोई चिंता है तो मुझे बताओ, लेकिन वो बस मुझे देखती रही। फिर क्या हुआ? जब मैंने थोड़े गुस्से से पूछने की कोशिश की, क्या कहा? जैको किसी से दोस्ती करना चाहती है। उसने यही कहा। मुझे तो बहुत हंसी आ ये रही तो है। कमाल हो गया। अब इसमें हंसने की क्या बात है? तुमने सही कहा जियान। ये तो चिंता की बात है जियान। ये बताओ वो कौन है जिससे जैको दोस्ती करना चाहती है? उस लड़के का नाम मोटियो है, वो हमारे पास के शहर में रहता है। सुना है बहुत सारी लड़कियां उसकी दोस्त भी हैं। फ्रेंडशिप डे के दिन उसे कम से कम 100 चॉकलेट गिफ्ट मिलते हैं। इतने सारे गिफ्ट? सच में? हाँ, मुझे भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा था, पर जैको उससे दोस्ती करना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ये बताओ, क्या जैको ने उसे कभी बताया है कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है? नहीं डोरेमोन, सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है, जब भी वो उससे मिलती है उसकी बोलती बंद हो जाती है। मेरी तरह उसे भी बहुत शर्म आती है। अच्छा, मुसीबत तो यही है। तो मैंने सोचा क्यों ना उस लड़के के घर जाकर उससे बात करूं। चुपचाप जैको से दोस्ती कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैको ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। नहीं नहीं, ऐसा मत करना जियान। अगर ऐसा किया तो इसका अंजाम उल्टा ही होगा। जैको ने मुझसे यही कहा था नोबिता, पर उसे इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। डोरेमोन, हाँ? प्लीज मेरी मदद करो ना। बोलो करोगे ना? क्यों करूं, क्यों करूं, क्यों करूं? समझ गया। सब्स्टिट्यूट माइक। पर इससे क्या होगा? हाँ बताओ डोरेमोन। देखो, जब तुम इस एरो को किसी की तरफ पॉइंट करते हो तो उसके बाद वो बाद इंसान इंसान वही वही बात बात कहेगा कहेगा जो माइक पकड़ने वाला बोल रहा है। समझ गए जियान? हाँ, अरे अभी अभी मैं क्या कह रहा था? ये माइक इसी तरह काम करता है। अब हम क्या करेंगे? जो जैको कहना चाहती है तुम्हें वही कहना है, ठीक है? जैको कुंगा मोटे कोंता आत्तेरु तोकीに僕らが影からこのマイクでジャイコくんの言いたいことをしゃべる。そうすればジャイコくんの気持ちはモテくんに伝わるってわけだ。हो पाएगा, हाँ, ये काम मैं करूँगा डोरेमोन। लेकिन हम उन दोनों को मिलवाएंगे कैसे डोरेमोन? क्या तुम्हें पता है कि वो लड़का कहाँ रहता है? हाँ मुझे पता है वो कहाँ रहता है। हाँ वो रहा उसका घर। हाँ वही है, देखो वो पढ़ाई कर रहा है। तो ये वो लड़का है। वो देखो, शायद वो उसकी मॉम है। लगता तो है। अब देखना मेरा कमाल। सुनो मोटियो, मोटियो। सुनो मोटियो, मोटियो, मोटियो सुनो। क्या हुआ मॉम, कुछ काम है क्या? काम बन गया। अब मेरी बात सुनो। देखो आज का दिन कितना अच्छा है, तुम्हें पार्क में घूमने जाना चाहिए। लेकिन मैं पार्क में घूमने नहीं जाना चाहता मॉम। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुना तो है मॉम, लेकिन अरे लगता है वो नहीं जाएगा। माइक मुझे दो। मैंने कहा ना पार्क में जाओ, तुम अपनी मॉम की बात नहीं मानोगे। अरे मॉम को क्या हुआ? वहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? चलो पार्क में जाओ। जाता हूँ।
मॉम से तो सभी बच्चों को डर लगता है। मैंने उसे पार्क में भेज दिया ना। जियान, अब जरा माइक मुझे दो, मैं इसे एक अच्छे वाले पार्क में भेजूंगा। पास में एक पार्क है जो बहुत अच्छा है, वहाँ जाना चाहिए तुम्हें। वो क्लॉक टावर के बिल्कुल पास है। चलो, अब जगह का फैसला हो गया। अब हम जैको को पार्क में लेकर जाते हैं। हाँ ठीक है। जैको, जैको, तुम्हें पार्क जाना चाहिए। मेरी बात मानो और पार्क में जाओ। पर आप मुझे पार्क में क्यों भेजना चाहते हैं? मुझे वहाँ नहीं जाना है। मुझे लगता है जैको, ऐसे मौसम में तुम्हें पार्क जाकर बहुत अच्छा लगेगा। चलो जल्दी करो। मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे ये पूरा करना है। जाइए यहाँ से। हाँ, देखो तुम ऐसा मत कहो जैको, प्लीज मान जाओ ना। मैंने कहा ना मुझे वहाँ नहीं जाना है। अब मैं क्या करूँ? मोटियो, कहाँ जा रहे हो तुम? पार्क में। पार्क में जाकर क्या करोगे? मेरे घर चलो, वहाँ चलकर खेलेंगे। चलो ना, मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पार्क ही जाना है। लेकिन ऐसा क्यों? इससे तुम्हें क्या मतलब? इससे तुम्हें क्या मतलब? हाँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, समझे तुम मोटियो? मैं जा रही हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। वैसे भी तुम मुझे परेशान कर रही हो। हाँ? चलो जल्दी पार्क में जाओ। ओह, बाल बाल बचे। हे, सुनो मोटियो, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? इसे तो सारी लड़कियाँ जानती हैं डोरेमोन, ये ठीक नहीं है। माइक मुझे दो। चलो ना खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बाऊ, बाऊ, बाऊ। इसे क्या हुआ? बाऊ, बाऊ। अरे जैको, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया। तुम सीधा क्लॉक टावर के पास वाले पार्क में जाना। लेकिन क्यों? वहाँ तुम्हें अपनी कहानी के लिए अच्छा आइडिया मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। आखिर जैको ने मेरी बात मान ही ली। अरे वो आ गई। भैया ने ऐसा क्यों कहा था कि मुझे यहाँ अच्छा आइडिया मिलेगा? ठीक है, मैं यहाँ बैठकर अपने कॉमिक के लिए ड्राइंग्स ही बना लेती हूँ। आज मौसम कितना अच्छा है ना? क्या हुआ? तुम तैयार हो? जरा मुझे माइक दो। क्या कहा? मुझे दो ना डोरेमोन। तुम ये काम कर लोगे? तुम चिंता मत करो। हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। क्या मतलब? अरे ये तुमने क्या बोल दिया? अच्छा सॉरी सॉरी। ठीक से करो नोबिता, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ समझ गया। मेरा नाम जैको है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हें एरो दूसरी तरफ करना चाहिए नोबिता। क्या क्या कहा? कहा? इस तरफ। तुम बहुत अच्छे हो, मुझसे दोस्ती करोगे? अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ? रुक जाओ जैको, भागो मत। हाँ, अब क्या करे डोरेमोन? जैको तो वापस घर चली गई। हाँ हाँ, तुम ऐसी बातें बोलोगे तो वो घर ही जाएगी ना नोबिता। लेकिन हे दोस्तों, जैको यहाँ आई थी क्या? हाँ, अच्छा, मोटियो भी यहीं पर है। तो सब कुछ कैसा रहा? ये है जियान की वो। क्या कहा तुमने? अभी कौन आया होगा? किससे मिलना है? क्या इस घर में जैको नाम की कोई लड़की रहती है? हाँ? अरे तुम ही तो पार्क में थी ना? मोटियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अपनी बुक पार्क में ही छोड़ दी थी। अरे हाँ, मैं इसे पार्क में ही छोड़ आई थी।
मैंने तुम्हारी ड्राइंग्स देखी। तुम बहुत अच्छा ड्रॉ करती हो। और इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। एक बात कहूँ, मुझे भी ऐसी ड्राइंग्स बहुत पसंद है। क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने भी ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं। अच्छा? क्या तुम देखना चाहोगी? हाँ हाँ। सुनो जैको, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर अपनी कॉमिक बुक बना सकते हैं। हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो? चलो इसी बात पर हाथ मिलाओ। आज से हम दोनों दोस्त हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जेको को लिखनी है एक स्टोरी। ऐसे ही बोलते रहो, बहुत बढ़िया, ऐसे ही। किसने मुझ पर हमला किया? कौन है? मैं हूँ जियान। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या हुआ जियान? इस बार तुमने शोर मचाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। हम लोग इतना अच्छा गा रहे थे, फिर पता नहीं क्यों इसे गुस्सा आया। आज फुटबॉल खेलने में बहुत मजा आ रहा है। हेलो दोस्तों, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे डोरेमोन, तुम भी हमारे साथ खेलो ना डोरेमोन। सही कहा। फिर से मैच शुरू करते हैं। चलो। शोर मचाना अच्छी बात नहीं। तुम्हें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसे क्या हुआ है? अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे जैको, परेशान मत हो। अब कोई शोर नहीं करेगा। तुम्हें कोई आइडिया आया? जैको, क्या बात है? कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानती। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी कहानी लिखती हो। देखना, एक दिन हमारा पूरा देश तुम्हारी तारीफ करेगा। कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे कॉमिक देनी है, मेरा टाइम खत्म हो रहा है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इतनी सी बात है, तुम घबराओ मत जैको। मैं खुद जाकर मोटियो से इस बारे में बात करूंगा। उसे तुम्हें लिखने के लिए और वक्त देना पड़ेगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत करना। हम सबने मिलकर ये फैसला किया था, इसलिए अब इसे बदला नहीं जा सकता। आप समझ गए ना? अच्छा, ये बात है। अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। क्या बात है? अगर हम शोर मचाएंगे तो जियान हमें फिर से आकर डांटेगा। ऐसा नहीं होगा। हम अपने घर के अंदर कुछ भी करें, उससे जियान को क्या? नोबिता! जियान, माफ कर दो जियान, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे मदद मांगने आया हूँ। हाँ? क्या मदद? ओह, तो ये बात है। जेको एक स्टोरी लिखना चाहती है। पर वो लिखने में अपना ध्यान नहीं लगा पा रही है। वो एक सैड स्टोरी लिख रही है जो पुराने इजिप्ट के बारे में है। कहानी वहाँ के राजा रेमन के बारे में है। ओह, इजिप्ट के राजा रेमेन की कहानी? कहीं उस राजा का नाम टूटनखामेन तो नहीं है जियान? हाँ, शायद यही नाम है। सही कहा तुमने डोरेमोन। लेकिन इस राजा की कहानी लिखने के लिए उसे ब्लैक पेपर चाहिए। इसके बिना वो कहानी नहीं लिख पाएगी और उसे उस वक्त के कपड़ों और घरों की जानकारी भी चाहिए। हाँ, ब्लैक पेपर के बिना नूडल्स अच्छे नहीं लगते। दरअसल इसका मतलब है बैकग्राउंड रिसर्च। बैकग्राउंड रिसर्च? देखो, स्टोरी लिखने से पहले ये देखना होता है कि वो स्टोरी सच्ची है या झूठी। उसके बाद ही स्टोरी लिखते हैं। हाँ? अगर तुम समझ गए हो तो अपनी टाइम मशीन में बैठकर जाओ और उस समय की कुछ तस्वीरें खींच कर ले आओ, समझे? क्या ये काम हमें करना पड़ेगा? तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम वापस आते हो या नहीं? देखो, हम समझते हैं कि जेको परेशान है, लेकिन जियान। अगर तुम्हें किसी से मदद चाहिए तो प्यार से बात करते हैं, ऐसे डांटते नहीं हैं। मुझे माफ कर दो। मैं जैको को इस हालत में नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। मुझे माफ कर दो।
आज पहली बार हमसे माफी मांगी है। तुम सही कह रहे हो। हाँ? देखो ये कितना ऊंचा है डोरेमोन। चलो जल्दी से तस्वीरें खींच लेते हैं। हाँ? बहुत सुंदर है। यहाँ पर तो काफी विकास हो चुका है डोरेमोन। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये शहर तो बहुत बड़ा है। देखो लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। अब हमें तस्वीरें मिल गई हैं, तो अब हम वापस चलें? जियान, हम तस्वीरें ले आए। अरे वाह, तुम इतनी जल्दी तस्वीरें ले भी आए। अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं कुछ तस्वीरें ले आया हूँ जैको। अरे जैको, मेरी बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? पर मैं तो इजिप्ट की तस्वीरें लाया हूँ। मुझे इजिप्ट की कहानी में आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अपने मिडीवल पीरियड की कहानी लिख रही हूँ, किंग आर्थर और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के बारे में। अब आप जाइए यहाँ से। क्या कहा? नई कहानी नाइट्स के बारे में? घबराओ मत, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। नोबिता, डोरेमोन, मान जाओ ना। हाँ? ये लो जियान, प्राचीन यूरोप की फोटो। मुश्किल से मिली है, हम थक गए। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। जैको, देखो मैं क्या लाया हूँ, ये लो। अरे जैको कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो जैको? पर जैको, मैं तो मिडीवियल पीरियड की तस्वीरें लाया हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मुझे बार-बार परेशान मत कीजिए। आप जाइए यहाँ से, मैं कुछ नहीं लिख पा रही। हाँ, लिख नहीं पा रही? मैं अभी आया। नोबिता, डोरेमोन। अब क्या हुआ? उसे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं उसे परेशान न कर पाऊँ। मुझे जेको की परेशानी समझ में आ गई है। आइडिया, मैं वो इस्तेमाल करूँगा। Get space! तुम इसके अंदर चली जाओ। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, और इसके अंदर तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। लेकिन कॉमिक देने में तो बहुत कम वक्त बचा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसके अंदर समय अलग चलता है। जब बाहर 1 घंटा पूरा होता है तो अंदर 1 दिन पूरा होता है। क्या? इसमें तो बहुत सारी जगह है। यहाँ तुम्हारी जरूरत का सारा सामान है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो तुम खुश हो ना? अब वो मुसीबत से दूर रहेगी। क्या मतलब? फिर मिलेंगे। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अजीब बात है, अंदर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। सुनो जैको, तुम ठीक तो हो ना? जैको! बस बहुत हो गया अब। जैको, क्या तुम घर पर हो? हेलो जैको, क्या तुम घर पर हो? जैको! अरे जैको, सुना तुमने? मोटियो आ गया है, उसे तुमसे कहानी चाहिए। जल्दी से बाहर आ जाओ। तुमने सुना ना जैको? जल्दी बाहर आओ। अरे ये क्या? ये तो खुला हुआ है। ये तो सो गई। लगता है लिखते लिखते थक गई होगी। अरे इसने तो कहानी पूरी कर ली है।
ये लो। क्या उसने ये पूरी कर ली? ठीक है, मैं इसे देख लेता हूँ। मेरा बड़ा भाई, ये क्या? उसने बहुत ही अजीब कहानी और मामूली सा टाइटल चुना है। もしもつまんないとか言ってみろ。ただじゃおかねえからな。 यकीन नहीं होता। क्या कहा तुमने? ये कहानी तो कमाल की है। सच कहूँ तो मैंने इतनी अच्छी कहानी आज तक कभी नहीं पढ़ी। ये तो खैर सच बात है, बहुत अच्छी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो एक छोटी बहन और उसके घमंडी तंग करने वाले लेकिन बहुत अच्छे भाई के प्यार की है। सच में कमाल की है। देखो, शायद इस कहानी के मॉडल तुम ही हो। हाँ, क्या कहा तुमने? मैं इस कहानी का मॉडल हूँ? जो भी हो, पर कहानी अच्छी है। ये बात तो है। जाइको ने अपना काम कर दिया, अब मेरा काम बाकी है। जाइको, तुम जीनियस हो। ये कहानी बहुत अच्छी है। ये सबको जैको पसंद सच आएगी। में। इसमें कोई शक नहीं, जियान ही मॉडल है।